हेलो एवरीवन, राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। कल थोड़ा चली गई थी पंडाल देखने और फिर आने के बाद सारे काम किए, उसके बाद बहुत ही थकावट हो गया था तो रात में जल्दी सो गई, इसलिए कल वॉइस ओवर नहीं की। तो कल मेरा टारगेट 12 था, उसमें मैं अभी तक क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का जो भी रीड किया और लर्न की थी वही सबको फिर से रिवीजन की। अभी तक मेरा टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं एनसीईआरटी साइंस में। एक बार जब रीड की थी तो उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन जब फिर से रिवीजन की तो अच्छे से थोड़ा आ गया है माइंड में। बाकी फिर जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उस समय एक बार और रिवीजन कर लूँगी। फ़िलहाल तो अपना टारगेट को अचीव करने में मेहनत कर रही हूँ। डेली डेली एक ही चीज़ को शूट करने में ठीक नहीं लगता और आप लोगों के साथ शेयर करने में भी। बट मैं जो करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ, इसलिए मेरा साइंस का एनसीईआरटी कर रही हूँ तो वही अभी शूट कर रही हूँ। बाकी आईएनएम और ज्योग्राफी तो पैरेलल में चल ही रहा है, उसे भी मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ। अभी तक तो एग्ज़ाम का कुछ भी पता नहीं है, कब आएगी वैकेंसी इसका भी कुछ पता नहीं है। अब तो इलेक्शन का घोषणा भी होने वाला है, लग तो रहा है कि अब इलेक्शन के बाद ही वैकेंसी आने वाली है। बट हमारे लिए तो इसे अच्छा ही समझा जाएगा, क्योंकि जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो एग्ज़ाम आ भी जाए तो उतना अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए जब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और वैकेंसी भी आ जाएगी तो फिर रिवीजन करने का सिर्फ रहेगा। फ़िलहाल मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण मैं उतने अच्छे से स्टडी नहीं कर पाती हूँ। बट मैं गैप नहीं लेना चाहती, इसलिए डेली कंटिन्यू कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रही हूँ। हमारे झारखंड में भी जेटेट की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जेटेट 9 साल से नहीं हुआ है तो इसलिए झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। तो हो सके कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले। जब जेटेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो फिर मैं जेटेट का ही प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरे राज्य में जाकर जॉब करे। अपना ही राज्य अच्छा लगता है, बट जब यहाँ वैकेंसी नहीं है तो फिर दूसरे राज्य को फोकस करना पड़ता है। और अब तो हमारे लिए कंपटीशन बहुत ही हाई हो गया है, इसलिए जब अपने राज्य में वैकेंसी आएगी तो उसी की तैयारी करूँगी। ख़ास करके जब टीचर की वैकेंसी आएगी तो। वैसे जब जेटेट हो जाएगा उसके बाद ही कोई वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि 9 साल से जेटेट नहीं हुआ, इसके लिए सरकार को कुछ खबर ही नहीं है। सभी बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इतने साल से सब बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं और उन्हें एक बार भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है और आप लोगों को थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है कि इतनी स्ट्रगल से स्टडी कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई भी देती हूँ। और अगर मेरे प्रति कुछ सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिए, मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहती हूँ। संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना सफलता नहीं मिलती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।